सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आई नो मैंने बहुत ज़्यादा ब्रेक ले लिया, बट अब से रेगुलरली वीडियोस आएगी एंड अब से मैं इस चैनल पर मास्टरपीसेस एनिमेस को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप इस जैसे भद्दे बॉलीवुड कंटेंट छोड़कर इन मास्टरपीसेस को कंज्यूम करना चाहते हो तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय द वे, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग बिकॉज तुम खुद के मर्जी के मालिक हो। तो आज मैं लुकिसम एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करूंगा और अब बस लुकिसम सीजन 1 के 2 ही एपिसोड बचे हैं एंड आई विल ट्राई कि इस वीक के अंदर ही उन एपिसोड को मतलब सीरीज को एंड कर दूं। एंड आई से अगेन, अगर आपने लुकिसम के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उन्हें देख लीजिए। और यार देखो, लुकिसम भी एक कमाल के एनीमे है, तो मेरे चैनल पे जाके उन एपिसोड्स को देखो। बाय द वे गाइस, अब एपिसोड 6 को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर जिनो विन ऑडिशन दे रहा होता है और देख के ऐसा लगता है कि डायरेक्टर को इसका गाना और साथ में लुक्स बहुत ही ज्यादा पसंद आया है एंड इसीलिए उसको सिलेक्ट भी कर लेता है। पर मैनेजर को दकुआ पसंद नहीं आता, मतलब उसको ऑडिशन भी नहीं देने देता। और यार इस एनीमे में हमें एक चीज को बार बार दिखाया जाता है कि आपके पास कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, बट अगर आपके पास लुक्स नहीं है तो तुमको सोसाइटी में कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, जो कि ना दकुआ के साथ बार बार होता है। एंड वो अपनी उदास सा दिल लेके सोने की कोशिश करता है अपनी दादी के साथ और वो अपनी मन ही मन कहता है कि दादी आप थोड़ा और वेट कर लीजिए, मैं आपको एक अच्छी लाइफ दूंगा। देन ये सीन यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दूसरे सीन पे योंगसुक जाके दकुआ से मिलता है, पर पीछे तो लड़कियां ये बात कर रहा होता है कि योंगसुक दकुआ से इसलिए बात करता है क्योंकि योंगसुक को भी कोई इंटरटेन करवाने वाला चाहिए और दकुआ भी इसे सच मान लेता है और वहाँ से चला जाता है। देन हमें दकुआ को क्लासरूम के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर वो रैप्स लिखने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वहाँ पर जिनो विन आ जाता है और दकुआ को मारने पीटने लगता है क्योंकि वो उसके साथ ऑडिशन देने गया था इसलिए। एंड लिटरली यार बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। एंड देन वो फिर से उदास होकर अपनी दादी के शॉप पर आता है एंड यार तभी वो तीनों चूतिए भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं एंड उन्हें देखकर दकुआ के दादी को लगता है कि वो शायद दकुआ के दोस्त होंगे एंड वो लोग भी वही एक्टिंग करते हैं, जिससे दकुआ की दादी उन लोगों को फ्री में दावत देती है और देख के सारी दुकान जो है वो साफ कर देती है वो तीनों चूतिए। एंड सिर्फ यही नहीं, वो लोग खाना पैक भी करते हैं घर ले जाने के लिए। एंड यार वो लोग इतने कमीने हैं कि थोड़ी देर जाते ही खाने को डस्टबिन में फेंक देता है एंड इसे देखकर दकुआ लिटरली रो देता है। देन वो सीन खत्म हो जाता है। दूसरे सीन में हमें स्कूल पे दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों चूतिए उस खाने की बेइज्जती करने लग जाता है। कहता है उस जैसा बकवास खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। एंड दिन फिर से शुरू हो जाता है दकुआ के साथ रैगिंग। एंड अब वो लोग दकुआ को इसलिए मारता है क्योंकि दकुआ जो है वो स्कूल फेस्टिवल में गाना गाना चाहता है। दकुआ को यार बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता है और उसके साथ ही उसके फॉर्म को भी फाड़ देता है। वो तीनों चूतिए दकुआ को अपनी नौकर की तरह काम करवाता है और अगर एक भी गलती होती है तो इतनी बुरी तरीके से मारता है कि मतलब पूछो मत। एंड योंगसुक जो है वो काफी देर से ये चीज को देख रहा होता है और एक चीज रियलाइज कर रहा होता है कि हम जब इस दुनिया में कदम रखते हैं तभी कुछ लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमारी औकात क्या है। मुझे अब कोई तंग नहीं करता क्योंकि अब मेरा रूप और रंग अलग है। पर तभी योंगसुक जो है वो और टॉलरेट नहीं करता और उन तीनों के सामने खड़ा हो जाता है दकुआ को बचाने के लिए। और तभी योंगसुक देखता है कि मैं अकेला नहीं, उसके साथ होक जियोल भी आया है। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर ली जिंगसोंग भी आ जाता है योंगसुक की मदद करने के लिए। और फाइट जब शुरू होने ही वाला होता है, बट ये क्या व्हाट द फक, वहाँ पर भास्को भाई भी आ जाता है, जिसे देखकर जिनो विन कहता है अरे भास्को तू तो घर में था ना, मैंने सुना था तू अकेले एक गैंग से फिर गया था। भास्को कहता है गैंग तो नहीं। देन हमें योंगसुक और भास्को भाई की फाइट फ्लैशबैक सीन्स को दिखाया जाता है और इसे देखकर योंगसुक भी सोचता है अरे बाप रे, ये सब मेरी वजह से हुआ था, कहीं ये मुझसे बदला तो नहीं लेने आया। पर तभी भास्को भाई जाके योंगसुक की ओर खड़ा हो जाता है और जिनो विन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर जिनो विन गुस्सा तो होता है पर वहाँ से चला भी जाता है। इधर भास्को भाई योंगसुक से कहता है कि तू इस बच्चे को क्यों बचा रहा था। योंगसुक कहता है मुझे बुरा लग रहा था इसलिए। भास्को भाई कहता है तो फिर उस दिन अपने नौकर को क्यों आधी रात अपने दोस्तों के साथ पिटवा रहा था। मतलब यार भास्को भाई को थोड़ा सा गलतफहमी हुई है। भास्को भाई योंगसुक पर बहुत गुस्सा होता है, पर तभी पार्क बम जी आकर भास्को भाई को रोक लेता है और ली जिनसोंग भी सबको लड़ाई ना करने की सलाह देता है। औरत का चक्कर बाबू भैया। उसके बाद योंगसुक दकुआ के पास आता है पर दकुआ चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर तभी योंगसुक को दकुआ के स्कूल फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का फॉर्म मिलता है और उसे अपने फांसी रख लेता है। उसके बाद दूसरे सीन में योंगसुक सोचता है कि मेरा बॉडी बदल गया इसलिए मुझे अब कोई तंग नहीं करता। पर सच तो यह है कि अभी भी कुछ भी नहीं बदला है। भले ही मेरा बॉडी 2 है पर मेरा आत्मा तो एक ही है ना। ताकतवर लोग हमेशा कमजोरों को नीचा दिखाता आया है
और आगे भी ऐसा ही रहेगा। उसके बाद ये सीन यहीं पर ही खत्म हो जाता है और दूसरे सीन में योंगसुक जो है वो जाके दखुआ से मिलता है उसकी फॉर्म को वापस देने के लिए। पर दखुआ यहाँ पर योंगसुक को बहुत ही गलत समझता है। वो योंगसुक को बहुत ही उल्टा सीधा कहता है कि तुम एक ढोंगी हो, तुम अच्छे होने का दिखावा कर रहे हो, तुम भी बाद में मेरा इस्तेमाल करोगे, मजाक उड़ाओगे। पर एक बात याद रखना, इससे मैं जिंदगी में और भी आगे बढ़ूंगा। लोग मुझे जितना तंग करेंगे मेरा रैप उतना ही अच्छा होता रहेगा एमिनेम की तरह। फिर हमें पता चलता है कि एमिनेम दुनिया का बेस्ट रैपर है। बचपन में उसको बहुत मजाक उड़ाया गया था उसके गरीबी के लिए, बट आज उसको सब जानते हैं उसकी रैप की वजह से। और उसकी रैप लोग सब सुनते ही नहीं, उसको फील भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि जिनो, विन और जोंगी जो है वो स्कूल फेस्टिवल में एक साथ परफॉर्मेंस करने वाले हैं। और इस चीज को लेकर तो उसके क्लासमेट बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, पर दखुआ नहीं, वो अपनी रैप लिखने में बिजी होता है। और यही चीज उन 3 सी को पसंद नहीं आता है, इसलिए वो लोग दखुआ को बहुत मारता है और उसका नोट भी फाड़ देता है। इधर लगता है कि योंगसुक को भी स्कूल से छुट्टी हो गया है। हानेल उसको अपने साथ जाने के लिए कहता है, पर योंगसुक कहता है आज उसको क्लासरूम साफ करने की ड्यूटी दी है। पर तभी योंगसुक को स्कूल फेस्टिवल का पोस्टर दिखता है। हानेल उसको पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, पर योंगसुक ना कर देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद योंगसुक क्लासरूम को साफ करने में लग जाता है और वो इस चीज को ही सोच के नर्वस होने लगता है कि वो नहीं कर सकता, वो इतने ऑडियंस के सामने कैसे परफॉर्मेंस करेगा। और इधर हमें दखुआ को भी दिखाया जाता है। उसके बाद योंगसुक अपने पॉकेट से उस फॉर्म को निकालता है और दखुआ के बारे में सोचता है कि वो भी इस फेस्टिवल में परफॉर्म करना चाहता है। असल में योंगसुक जो है वो थोड़ा सा सैड फील करता है दखुआ के लिए और इसलिए वो एक गाना गाने की कोशिश करता है। और लिटरली यार योंगसुक की वॉइस और वोकल टोन कमाल का होता है, जिसे सुनकर दखुआ भी योंगसुक के पास आ जाता है और वो योंगसुक को देखकर तो शॉक हो जाता है। और योंगसुक भी दखुआ को देखकर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और साथ में उसकी हालत को देखकर भी योंगसुक समझ जाता है कि उन तीनों चूतिये ने दखुआ को फिर से मारा है। देन योंगसुक अपने पॉकेट से उस फॉर्म को दखुआ को देता है और इसे देखकर वो तो रो ही पड़ता है। इसीलिए वो योंगसुक से रिक्वेस्ट करता है, क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे स्कूल फेस्टिवल में? और ये सुनकर तो हमारा योंगसुक पूरा शौक। एंड साथ में ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अब ये जो 2 लास्ट एपिसोड है इस सीरीज का बेस्ट एपिसोड है, इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा। बाय द वे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।